किसान भाइयों, आज हम लहसुन के बारे में चर्चा करेंगे और लहसुन का उत्पादन तकनीक की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि लहसुन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती पूरे विश्व में की जाती है और जिसकी डिमांड पूरे वर्ष भर रहती है। भारत के निचले जो कोस्टल एरिया है वहाँ से लेकर के और नॉर्दर्न पूरा उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी पूर्वी चारों भागों में इसकी खेती की जाती है। इसके मुख्यतः मसाले की फसल के रूप में भी हम जानते हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, अदरक है, हल्दी है, इस कैटेगरी में इसको रखा जाता है। और ये जो फसल है लहसुन की, ये 6 से 7 महीने की है। सभी राज्यों में इसकी खेती होती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी जो पैदावार है या इसकी जो खेती होती है वो ऊना से लेकर के ऊना का बिलासपुर या आपका हमीरपुर, कांगड़ा, इवन लाहौल स्पीति, किन्नौर में भी कुछ हिस्से में मैंने देखा इसकी खेती की जाती है। शिमला, सोलन वगैरह सभी एरिया में इसकी खेती होती है। कुल्लू मनाली में एक विशेष किस्म जो है जिसको GHC1 बोलते हैं, उसकी खेती की जाती है। तो आज इसकी चर्चा करेंगे। और 6 से 7 महीने की फसल होने के कारण इसका उत्पादन जो होता है वो इसकी खेती जो होती है वो की जाती है। पोषक तत्व की जहाँ तक बात करें तो लहसुन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरस के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि लहसुन की जो पैदावार होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, आजकल मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इसको बढ़िया माना जाता है कि औषधीय पौधों के रूप में। और बहुत सारी जो प्राइवेट ड्रग्स कंपनियां हैं, खास करके जो आयुर्वेद में काम करती है, वो इसका बहुत यूज़ करती है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप लहसुन डेली सुबह उठ करके खाली पेट में अगर आप लहसुन की 2 से 3 कलियां आप लेते हैं तो आप इसको कोलेस्ट्रॉल में कमी कर सकते हैं। जहाँ तक जलवायु और मौसम का हिसाब है कि जैसे कहते हैं कि किस मौसम में इसकी खेती हो सकती है, तो मैं तो आपको बताया कि इसकी खेती पूरे इंडिया के हर कोने में की जाती है, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने किचन गार्डन में विशेष स्थान भी देते हैं इसको। तो 1000 से लेकर 1300 MSL, जिसको मीन सी लेवल कहते हैं, वहाँ तक इसकी खेती होती है। और किचन गार्डन चूंकि ये किचन का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका ग्रीन, और जैसे हम कहते हैं कि हरे लहसुन का उत्पादन हम करते हैं, तो हरे लहसुन की पत्तियों का यूज़ हम सब्जियों में और चटनी वगैरह में करते हैं। लेकिन जो इसके सूखे फसल का बल्ब का उत्पादन करते हैं वो मेडिसिनल वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, तो इसका यूज किया जाता है। मिट्टी की जहाँ तक बात है कि कौन सी मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, तो pH मान चिकनी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी जो है इसके सबके उपयुक्त है। हल्की मिट्टी होनी चाहिए, और हल्की मिट्टी के अलावा जो इसका pH मान है 5.8 से 6.5 pH तक इसकी खेती होती है। अधिक पोटास युक्त जो मृदा होती है उसमें इसकी खेती बहुत अच्छी मानी जाती है। और जड़ जो है इसकी 20 से कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि लहसुन छोटा होता है तो लोग सोचते हैं कि इसकी जड़ की गहराई नहीं ज़्यादा होती है, लेकिन ये आप लोगों को किसान भाइयों को बता दूं कि इसकी जो जड़ की गहराई है कभी 20 से 25 सेंटीमीटर तक भी चली जाती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जल निकास की बहुत उचित सुविधा मिट्टी में अवश्य होनी चाहिए। और कंद के बड़े आकार करने के लिए हल्की मिट्टी जो होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बलुई दोमट मिट्टी लहसुन उत्पादन के लिए ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक किस्मों की बात करें तो एक किस्म तो लार्ज सेगमेंटेड वैरायटी है, जो बहुत बड़ा होता है। बड़े इसकी जो फांकें होती है या जिसकी कलियां बोलते हैं 2 से 5 फलियां होती है। और उत्पादन भी इसका जो है वो 190 से 250 क्विंटल तक होता है। दूसरा जो है सोलन सिलेक्शन, जिसका फांक 12 से 15 उसमें कलियां होती है, और इसका उत्पादन 150 से 190 क्विंटल तक होता है प्रति हेक्टेयर। और सिलेक्शन 1 एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके निचले पर्वतीय क्षेत्र जो हमको कह सकते हैं, यानी हिमाचल के निचले क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। लेकिन सिलेक्शन 1 करके जो इसका जो उत्पादन है वो 190 से 225 क्विंटल तक हो जाता है। एक है GHC, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम जिस खेत में खड़े हैं वो GHC1 वैरायटी है, और ये कुल्लू मनाली की वैरायटी है। अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। इसका उत्पादन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, करीब 10 क्विंटल प्रति कनाल तक इसकी उत्पादन ले जा सकती है।
इसमें जो कलियों में होता है, इसका जो एक बल्ब जो होता है उसमें 8 से 10 गांठें फाक होते हैं, जिसको हम कली बोलते हैं। और इसका उत्पादन जो होता है, इसके अलावा जो कुछ ऐसी किस्में हैं जैसे हम बोलते हैं एग्रीफाउंड सफ़ेद, एग्रीफाउंड यमुना या गोदावरी, श्वेता, ये सारी कुछ किस्में हैं जिसकी खेती भी आजकल लहसुन की खेती इन किस्मों की भी की जाती है। अब हम जो बात करेंगे वो है बीज का। इसकी फाक के आधार पर हम इसको, जैसे हम कहते हैं कि बीज की कितनी मात्रा लगेगी, कितनी मात्रा ये डिपेंड करता है कि जो हम बल्ब लगा रहे हैं उसका में फाक कितने हैं, कलियां कितनी हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे तो हम कहते हैं कि 4 से 5 मतलब 20 से 25 किलो प्रति कनाल, यानी कि एक क्विंटल से आप 5 कनाल में करीब करीब आप लहसुन लगा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है साइज ऑफ कितना बड़ा आप कली लगा रहे हैं। अगर बड़े आकार की कली है तो डेफिनेटली है कि सीड रेट बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा है कि अगर देसी किस्में जिसमें बहुत सारा 15, 20, 18 कलियाँ होती है तो 12-13 किलो प्रति कनाल से भी इसकी हम मतलब इसकी बिजाई कर सकते हैं। बेबिस्टीन का उपचार जो है, इससे बीज का उपचार करने के लिए हम बेबिस्टीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कलियों को जब आप तोड़ करके अलग कर ले तो उसको इकट्ठा करके उसमें थोड़ा पानी डाल दें और हल्का सा जो बेबिस्टीन पाउडर आता है उससे छिड़क करके उसके कलियों में मिला दें बुझाई से पहले, तो बहुत बढ़िया रहता है। खाद और उर्वरक की हम बात करते हैं जहाँ तक, तो कितना खाद और उर्वरक डालना चाहिए, तो 10 क्विंटल प्रति कनाल 10 किलोग्राम प्रति कनाल क्विंटल प्रति कनाल आप गोबर की खाद अवश्य डालें। क्विंटल में 10 क्विंटल तक 10 से 12 क्विंटल। वैसे बहुत ज़्यादा गोबर की खाद की आवश्यकता इसमें होती नहीं है अगर आपकी मिट्टी रेतीली है। यूरिया जो है 10 किलोग्राम प्रति कनाल, सुपर फॉस्फेट 20 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो 4 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से आप इसका प्रयोग करें। 12-32-16 अगर आपके पास अवेलेबल है तो 10 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से डाल सकते हैं। एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया जो है वो आप करीब करीब 2 किलोग्राम, यूरिया 8 किलोग्राम प्रति कनाल आप यूज कर सकते हैं। यूरिया जो है, इन खादों का प्रयोग आप मिट्टी के अंतिम, जैसे खेत की तैयारी करते हैं उस समय अंतिम जुताई के समय आप इसका प्रयोग करें। यूरिया जो है वो जो हम जैसे हमने बोला कि 8 किलोग्राम, तो इसको 2 से 3 भागों में बांट करके आप मतलब आप दे सकते हैं 30 दिन के बाद और 60 दिन के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 4 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। खाद और उर्वरक में सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं वो पोटाश की मात्रा है। पोटाश युक्त उर्वरक जो है लहसुन उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया रहता है, अच्छी खेती होती है और इसका जो गांठ भी है बहुत बड़ा बनता है। बिजाई के लिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर जब हम कलियों की बिजाई करते हैं तो लाइनों में करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लाइनों में इसको लगाया है, तो कम से कम बीच से बीच की दूरी जो है, लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और गांठ से गांठ की दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। गहराई जहाँ तक सवाल है कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा जब आप बीजते हैं तो इसका जो जड़ का भाग है वो नीचे की तरफ और जो कलियों का शीर्ष भाग है वो ऊपर की तरफ रहे और उसके ऊपर आप इतना कम से कम आधा सेंटीमीटर मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। इसका बिजाई करने के बाद आप बिजाई का जो समय है, हम समय की जहाँ तक बात करें तो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में अक्टूबर-नवंबर में इसकी बिजाई की जाती है, मध्य क्षेत्रों में सितंबर-अक्टूबर में और ऊंचे में क्षेत्रों में अप्रैल में इसकी बिजाई की जाती है। तो खरपतवार नियंत्रण को, जैसे हम कहते हैं कि लहसुन जब हमारा तैयार वो हो जाता है तो इसमें निराई गुड़ाई का बड़ा ही महत्व है। खरपतवार नियंत्रण की हम बात करते हैं तो अंकुरन के 7 से 8 दिन बाद, अंकुरन 7-8 दिन से 10 दिन के, जैसा आपका अगर खेत में अच्छी नमी है तो 8 से 10 दिन में ओबियसली अंकुरन आ जाता है। तो बिजाई के समय हम बीजने के बाद, जैसे अगर आप कलियों को खेत में बीज दिए तो उसके बाद स्टॉम्प जो है 3 ml प्रति लीटर पानी, 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी मिला करके एक अच्छा सा कवर क्रॉप कर दीजिए। उसके अलावा जब फसल बड़ी हो जाती है, 3 से 4 पत्ते या 5 पत्ते आ गए, तो उसके बाद ऑक्सीफ्लोराफेन 1 ml प्रति लीटर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ऑक्सीफ्लोराफेन का। तो ऑक्सीफ्लोराफेन जिसको गोल के नाम से आता है, इसका प्रयोग बहुत ही उत्तम रहता है। इसके लिए 2 से 3 स्प्रे करने के बाद घास निकालने की आवश्यकता हाथ से नहीं होती है। लेकिन निराई गुड़ाई का बड़ा ही इसमें प्याज और लहसुन में बहुत महत्व है, तो इसके लिए 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता जरूर होती है। 1-1 महीने के अंतराल पर 2 निराई गुड़ाई करने से बल्ब का आकार बड़ा बनता है। इसके अलावा सिंचाई की जहाँ तक बात करें, कम लेकिन हल्की सिंचाई और जल्दी करनी पड़ती है। तो रोपाई के बाद या बढ़वार के समय
आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रोपाई के बाद क्योंकि बीज जर्मिनेशन करता है और बढ़वार के समय जिस समय गांठें बनने लगती है उसमें सिंचाई में कमी नहीं होनी चाहिए। 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपने इसके ऊपर सिंचाई करनी है। गांठ और कंद की उपज की बात है जहाँ से 6-7 महीने की ये फसल है और 4-5 दिन में 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है। जब पत्तियां ऊपर से सूखने लगे तो आप इसको उखाड़ करके और इसके धूप में थोड़ा सुखा ले 4-5 दिन तक। उसके बाद इसको एक बांध करके भी और स्टोरेज करते हैं। 4 से 6 क्विंटल प्रति कनाल से लेकर के 10 क्विंटल प्रति कनाल तक उपज, ये डिपेंड करती है कि कौन सी किस्म आप लगा रहे हैं। लेकिन भंडारण की जहां तक बात करें तो एक तो भंडारण है कि जब इसके सारे पत्तों को इकट्ठा बांध करके 10-12 किलो का और उसको छत में लटका देते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड कि उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा हम इकट्ठे जमीन पे हवादार कमरे में रख करके भी इसको एक कोल्ड स्टोरेज करते हैं। कोल्ड स्टोर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसका स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जो किसान भाइयों को है, अगर छोटे स्तर पे है तो छायादार स्थान और हवादार स्थान में इसका प्रयोग करें। जहां तक बीमारी का सवाल है तो इसमें मोस्टली आर्द्र ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं, इसका बीज उपचार करके प्रारंभिक अवस्था में लगता है, या बैंगनी धब्बा रोग और ब्लैक रोट, 3 बीमारी जो है इसमें मुख्य लगते हैं। जो आर्द्र ग्रंथ है उसमें ट्राइकोडर्मा से इसका बीज का उपचार अगर किया जाए 4 ग्राम प्रति किलो बीज से तो इसकी समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। उसके बाद बैंगनी धब्बा जो रोग है जिसमें अल्टरनेरिया के द्वारा होता है, पैर और पत्ते के ऊपर बैंगनी धब्बे बनने से पत्ते जो है पीला होकर सूखने लगता है, मुड़ने भी लगता है, तो बीज उपचार करना चाहिए। जैसे मैंने बोला ट्राइकोडर्मा से, या आपने इसका कार्बेंडाजिम से आप कर सकते हैं। यूरिया का भी अधिक प्रयोग ना करें ऐसी अवस्था में, और क्लोरोथायोनिल या डायथेनियम 45 का फंजीसाइड का प्रयोग करें। ब्लैक रॉट की जहां तक बात है, पत्ता का काला होना, पत्ते मुड़ जाते हैं, बीज का उपचार बेविस्टीन से करें। ट्राइकोडर्मा, बेविस्टीन, M45 या और भी साफ और रिडोमिल वगैरह कोई भी दवाई है उसका प्रयोग किया जा सकता है। थ्रिप्स, कीट नियंत्रण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम जो यूज करते हैं थ्रिप्स में, इसमें थ्रिप्स बहुत और दीमक और सुंडियों का बड़ा प्रकोप होता है। आपने देखा होगा कि पत्ते टेढ़े मेढ़े होकर के पत्ते जो है वो मुड़ने लगते हैं, जो पत्ते, और उसका शीर्ष भाग ऊपर से लेकर के नीचे तक सूखने लगता है। तो इस कंडीशन में थ्रिप्स की पहचान होती है, और बहुत छोटा कीड़ा होता है, ये रस चूसता है। तो वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बहुत जगह बैन लग चुके हैं। फोरेट, कार्बोफ्यूरान, डाइमेथोएट और मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग किया है। इसके अलावा साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफॉस, इन दवाइयों का भी प्रयोग करके थ्रिप्स से नियंत्रण पाया जा सकता है। जहां तक दीमक का सवाल है तो कच्चे गोबर का प्रयोग लहसुन में बिल्कुल ना करें, और हो सके तो क्लोरोपाइरीफॉस का आप प्रयोग कर सकते हैं अगर दीमक की समस्या ज्यादा है। इसमें क्या होता है कि पौधे बीज से अपने आप जड़ें इसकी सड़ने लगती है, सूखने लगती है। एक्चुअली क्लोरोपाइरीफॉस जो दीमक जो है जड़ों को खाने लगता है। इसके अलावा जो सुंडियां होती है, आपने देखा जमीन के अंदर के भाग को खाती है और पौधा खड़ा पौधा आपको लगेगा कि सूखने लगेगा। उस कंडीशन में भी सुंडियों की रोकथाम, जो मिट्टी में ही पाया जाता है सुंडी, वो कार्बोफ्यूरान है उसका प्रयोग करते हैं, कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लहसुन के उत्पादन की बात जहां तक करें, लहसुन बहुत ही अच्छी मसाले वाली फसल है। आने वाले समय में लहसुन को औषधीय पौधे के रूप में लिया जाता है और लेना भी चाहिए, और इस औषधीय फसल होने के कारण इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल के जिस तरह का युग चल रहा है, समय चल रहा है, उस युग में लहसुन की पैदावार से अच्छा आय का स्रोत एक हो सकता है किसानों को। जैसे अगर कम से कम इस बार मैंने देखा कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 10,000 रुपये क्विंटल का रेट रहा। तो अगर 1 हेक्टेयर आप खेती करते हैं और 200 क्विंटल भी आपने लहसुन पैदा कर ली तो 200 का आप देख लीजिए कि किसान की आय कहां तक जा सकती है, और इसकी डिमांड पूरे वर्ष भर बनी रहती है। भंडारण की बहुत सारी सुविधाएं होती है, बहुत तरह की व्यवस्था की जा सकती है। तो किसान भाइयों, मैं आज कहना चाहूंगा कि इस पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में मैंने पूरी लहसुन के उत्पादन के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया, और शायद अगर आपको ये बात समझ में भी आई होगी। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र ऊना में मैं कार्यरत हूँ, डॉक्टर BN सिन्हा। तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9418494333 पे भी संपर्क कर सकते हैं और लहसुन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो CSKHP KV पालमपुर के अंतर्गत आता है, और ये मैं ऊना में सब्जी विशेषज्ञ हूँ। तो आप मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।